हमारे बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वाराणसी दौरे पे आए हुए हैं और आज अपने आवास पर ये भारत 24 से विशेष बातचीत करने के लिए मुखर है। मैं जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस बड़ी तेज़ी से ये चर्चा है बनारस में कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या है मामला ये? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको कहाँ से लड़ना है, और ख़ास तौर से प्रियंका जी के मामले में। इसलिए अभी मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी करना उचित है। अच्छा, राहुल गांधी जी के भी बारे में चर्चा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैंने कहा ना कि जब ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, ये और वैसे भी कोई उम्मीदवार कहीं से लड़ता है तो इसका फैसला पार्टी करती है, और पार्टी के उस फोरम की बैठक अभी हुई नहीं है। तो जब भी समय आएगा, पार्टी का फोरम जो भी है, इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी है, वो फैसला करती है कि किसको कहाँ से लड़ना है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की दोनों प्रदेशों में? दोनों ही प्रदेश में नहीं, बल्कि चारों प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी पूरे दमखम से। और ये भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है गुजरात से, क्या इम्पैक्ट रहेगा उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा का? वो तो राहुल गांधी जी की एक तपस्या है, और उसको उन्होंने बार बार कहा है। कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि श्री राहुल गांधी जी एक तरीके से भारत यात्री बनी गए हैं। अभी आपने देखा कि लद्दाख में गए, छोटे छोटे वर्ग जो हैं, जिनको कि समाज में कोई नहीं पूछता, चाहे वो मैकेनिक हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे जो भी इस तरह के लोग हैं जिनकी आवाज़ कभी इस मुल्क में सुनी नहीं जाती थी, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो भी एक तरीके की भारत यात्रा ही है, और आगे जो यात्रा का उनका कार्यक्रम होगा अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उस पर विचार चल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में, लोकसभा 2024 के चुनाव में? अभी पार्टियां काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है कि काफ़ी पार्टी कमज़ोर है, तो क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में? पार्टी की मजबूती और कमजोरी आजकल जो है वो संसद और विधानसभा की संख्या पर होती है, लेकिन पार्टी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। जन संघर्षों में लगातार हिस्सेदारी कर रही है, अगुवाई कर रही है। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों विपक्षी दल का गठबंधन हुआ जिसका नाम इंडिया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो आगे आने वाले दिनों में सारे विपक्षी दल एक साथ होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और 24 में ये जो जन विरोधी सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, और जो इस देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की जो विपरीत सरकार है, इसको इस मुल्क की जनता 24 में परास्त करेगी। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? ये कभी तय नहीं होता। श्री नरेंद्र मोदी भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, और जब गठबंधन होता है तो चुनाव के बाद गठबंधन के साथी बैठते हैं और वो तय करते हैं कि इस गठबंधन को कौन लीड करेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको याद होगा कि यूपी में भी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था। जब चुनाव के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद सारे गठबंधन के जितने भी हमारे घटक थे वो बैठे, और उन्होंने सर्वसम्मति से सोनिया जी का नाम रखा, और ये त्याग था सोनिया गांधी जी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और कहा कि मनमोहन सिंह। तो हमेशा गठबंधन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा यही रही है, और इंडिया में भी यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी कि चुनाव के बाद
सारे दल घटक दल बैठेंगे और तय करेंगे कि हम लोगों का प्रधानमंत्री कौन है। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कितने सीटें जीतने की दावा कांग्रेस कर रही है? अभी घटक दलों के बीच जो इंडिया के सहयोगी दल हैं उनके बीच में अभी सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू नहीं हुई। जब चर्चा शुरू होगी तब उसके बाद इस पर फैसला होगा।